योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का दम भरती है कि या तो अपराधी जेल में है या तो यमराज से उनका मिलन हो गया है। लेकिन एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, जहां एक व्यक्ति अपने हाथ में सरेआम कट्टा लहराता हुआ नजर आ रहा है। बाकायदा एक हाथ में कुछ दूसरा कुछ चीज है और दूसरे हाथ में आप करीब से देखिए और जूम करके मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा देखिए कि दूसरे हाथ में क्या है। हो सकता है मेरी नजरें धोखा खा जाएं, जरा आप लोग ही देखकर बताइएगा। और खास बात यह है कि सरेआम हाथ में अवैध असलहा लहराना, वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जब सुल्तानपुर में तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक लेडी सिंघम कही जाने वाली चारू निगम जी हैं और उनकी मौजूदगी में सुल्तानपुर में इस तरीके से दबंगों द्वारा सरेआम कट्टा लहराते हुए अगले व्यक्ति को डराना धमकाना, ये कहां तक आखिर जायज है? और अभी तक इस पर सुल्तानपुर की पुलिस ने क्या कार्रवाई की है जो आंखों के सामने है, यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे अपराधियों पर जब कार्रवाई तत्काल नहीं होती है तो ऐसे ही अपराधी आगे चलकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये कट्टा क्यों लहराया गया, आखिर ये कट्टा कहां से आया, आखिर ये कट्टा कौन लहरा रहा था, आखिर ये कट्टा क्यों लहरा रहा था, और कट्टा लहराया तो फिर इस पर क्या कार्रवाई की गई, पुलिस का अभी तक क्या रुख रहा है, पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभी तक क्या किया है। ऐसे तमाम सवाल हैं और जिन सवालों के जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। ये बताइए, ये वीडियो जो स्क्रीन पर चल रहा है, ये वीडियो आपने मुझे उपलब्ध कराया? जी, तो मैंने अपने फोन से। क्या नाम है आपका? शिवशंकर यादव। और ये जो आदमी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो कट्टा लहराता हुआ जा रहा है, ये कट्टा ही था? आपने एकदम बढ़िया सेवर देखा। जब हमको मारने दौड़े छत से, मैं फिर कूद के घर में घुस गया। हाँ। घर बंद कर लिया। 20-25 लोग इकट्ठे आए, हम सबको देख भी नहीं पाए। हाँ। वीडियो के माध्यम से जितना वैसे भी देख रहे हैं। हाँ। ये लोग तो है ही हैं, जैसे एक दो को हम चिन्ह पाए। हाँ। उनको हम बता रहे हैं, जैसे विनोद यादव सुध जानकी सुध गया प्रसाद यादव, अरविंद यादव सुध भगवती यादव, बम बहादुर यादव सुध राम तेज यादव। ये जो आदमी कट्टा लहरा रहा है, जिसके हाथ में दाहिने हाथ में कट्टा दिख रहा है, इसका क्या नाम है? इसका विनीत यादव। इसके पिता का क्या नाम है? विनोद यादव। ये क्यों कट्टा लहराने आया था और वो किस जगह था? वो आपका घर है क्या? वो हमारा घर है। इनका घर वहाँ से करीब 400 मीटर दूर है। इनका घर वहाँ से 400 मीटर दूर है और ये आपका घर है। हाँ। तो आपके घर पर ये कट्टा लहराने क्यों आया था? ये जबरदस्ती हमारा वो सब कब्जा करने के चक्कर में, कि ये कह बोलते हैं कि हमारा पट्टा है, जबकि प्रशासन कई बार ये मना किया है और बोला है आके भी। नायब तहसीलदार, SDM और पुलिस अधीक्षक SO साहब प्रवीण यादव लिखित में SDM साहब को लिखित भी दिए कि इस पे कभी भी जान माल खतरा हो सकता है, इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसा हमारे पास रिपोर्ट भी है। वो SDM साहब कोर्ट में है, फिर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये लोग सब एक मिलके और आप लोग का जमीनी विवाद है? जी, जमीनी। किस तरह की जमीन है? वो आबादी है, गाटा संख्या 629 है। वो आबादी है जी। तो कभी आप आबाद थे वहाँ? जी, हमारे पुश्तैनी वहीं पे हम लोग रहते थे। अच्छा, तो ये जो लोग आए हैं कट्टा लहरा रहे हैं, ये लोग कभी आबाद थे कि नहीं वहाँ पे? ये इन लोगों का कुछ नहीं था, वो सब पूरा हम लोगों का था। तो क्या कहने के लिए आते हैं, कि मतलब क्या कहते हैं? ये लोग ये कहते हैं कि ये हमारे पट्टे की जमीन है। अच्छा। और जबकि इनके पट्टा का जमीन अमित उपाध्याय और जानकी का वो चल रहा है। अच्छा। अलग, वो मतलब अलग न्यायालय में विचाराधीन है। अमित बोलते हैं कि अमित के घर पे हमारा पट्टा है, और अमित इसी बात को लेके कि इनका पट्टा जो कि गाटा संख्या 628 है, वो हमारे घर पे है, इसको खारिज किया जाए। इस कुल मिला के जमीनी विवाद था। हाँ। और जमीनी विवाद के चलते ये लोग वहाँ कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो जहाँ पे इनकी जमीन है वहाँ पे कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे घर पे तुम्हारा पट्टा है, तुम्हारी हिम्मत होता है कि कब्जा करो। लेकिन उनसे डरते हैं। और हम लोग जैसे गरीब आदमी हैं, सिंह अकेले हैं, कमाने खाने वाले हैं, बच्चे पालने वाले हैं, तो हम सबको मार के हम सबका दरवाजा सहन तक का घेर के उगल लेते हैं। और आज भी अभी भी वहाँ पे चारपाई डाल के लठ और वो सब लेके अभी भी खड़े वहाँ पे हैं। मतलब अभी भी वहाँ पे चारपाई डाल के। तो ये जब आपने वीडियो जो बनाया है, ये वीडियो बनाने के बाद आपने यहाँ के पुलिस को दिखाया? यहाँ तत्काल थाने पे जो मैडम बैठती हैं SO साहब, उनको मैंने दिखाया। उन्होंने भी देखा। उसके बाद में वहीं पे कल शाम को ही CO साहब भी थे।
हो सकता है सीओ साहब देखे या ना देखे, लेकिन मैडम ने तुरंत उकरा यही हमें आश्वासन दिया कि आप जाइए और हम इनको अभी उठवा लेते हैं। लेकिन आज तक अभी तक न किसी को उठवाया गया और न ही कुछ किया। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा भी नहीं लिखा। ये कै तारीख को आकर कट्टा लहरा रहा था? कल शाम के करीब 5-6 बजे। कल शाम के 5-6 बजे। जी। आप इस बात को समझिए कि ना जाने कितनी बार जमीनी विवाद में खूनी खेल हुआ है। अभी देवरिया में पिछले सालों आपने देखा था कि किस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर के कई लोगों की वहां एक दूसरे को लोगों ने मार पीट दिया और जिसके बाद से पूरा प्रदेश उस घटना से दहल गया था। एक बार फिर से धनपतगंज में इस तरीके की घटना देखी जा सकती है कि सरेआम एक व्यक्ति इस तरीके से जा रहा, जिसकी जो इन्होंने वीडियो बनाया वो वीडियो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं, आप देखिए और आप भी बताइए। कप्तान साहब आप भी देखिए, डीएम साहब आप भी देखिए और एसएचओ महोदया आप भी देखिए कि इसके दाहिने हाथ में क्या है। अगर ये अवैध तमंचा है, अगर ये अवैध असलहा है तो इस व्यक्ति से क्या पूछा गया कि ये असलहा उसे कहां से मिला, आखिर ये असलहा लेकर वहां क्या क्या करने आया था, आखिर इसका मंसूबा क्या था और क्या कार्रवाई अभी तक की गई है। तो क्या ये पुलिस वालों ने अभी तक कुछ कहा है आपसे? कुछ भी नहीं बोला, यही बोले कि आप लोग जाइए घर और हम इनको उठवा लेंगे। उसके बाद में कभी भी नहीं आए और 112 डायल करो, आती है तो वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, जाओ थाने, जो भी होगा देख लेना वही थाने पे। बिल्कुल, हर बार पुलिस पहुंचती होगी और ये बताती होगी कि ये जमीनी विवाद है, इसका निपटारा आप न्यायालय में करिए। लेकिन साहब ये जो हथुआ में कट्टवा लेकर घूम रहा है, इसका निपटारा कौन करेगा? इसका निपटारा तो आपको करना पड़ेगा ना। अगर ये इस कट्टे से फायर करता या ये सामने पड़ जाते और बड़ी झड़प होती तो जमीनी विवाद तो बाद का विषय है। क्या किसी की हत्या नहीं हो सकती थी? क्या वो कट्टवा पहचानता है? जो हाथ में कट्टा लिया है, देसी तमंचा जो लिया है, क्या वो पहचानता? शायद नहीं पहचानता। तो इस वजह से इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और दुर्भाग्य का विषय है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीजें आंखों के सामने दिख रही हों और उस पर भी कार्यवाही करने के लिए इतना समय, आखिर कितना, कब तक? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। अब क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से और पुलिस अधीक्षक महोदया से, क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं ऐसे सब लोगों को गिरफ्तार करें और हमें न्याय दे और हमारा घर सुरक्षित करे, कब्जा हमारा जैसे था हमारा घर छोड़वा दे।